आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया एक जो टॉपिक है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। तो क्या होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फार्मेसी फील्ड में क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और हर एक चीज़ का अगर क्वालिटी चेक करना है तो उसका टेस्टिंग करना पड़ता है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमको उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो फोकस करती है आइडेंटिफाइंग पर। आइडेंटिफाइंग मतलब हम लोग क्या आइडेंटिफाई, अगर हमारे पास सैंपल है तो वो सैंपल क्या चीज़ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाइंग मतलब हम लोग उसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। प्यूरिफाइंग मतलब अगर हमारे सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी है तो उसको निकाल के हम लोग सैंपल को प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सेपरेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस, अगर हमारे पास मिक्सचर है किसी चीज़ का तो हम लोग उसको अलग अलग उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इंश्योर करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बढ़िया है, सेफ्टी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग डील करते हैं ड्रग्स से, क्योंकि उसका मिलीग्राम में डोसेज होता है, इधर उधर थोड़ा भी हो गया तो हम लोग वो डायरेक्ट पेशेंट को देते हैं और वो भी डिसीज्ड पेशेंट को देते हैं जो कि बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो हमको बहुत ज़रूरी है पेशेंट सेफ्टी की तरफ ध्यान देना। एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग मतलब हम लोग जिस चीज़ के लिए ड्रग दे रहे हैं वो चीज़, उस चीज़ के लिए हमारा ड्रग काम करना चाहिए। अब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या टेस्टिंग करते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल टेस्ट करते हैं जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि हमारा जो मेन ड्रग है जो एक्टिविटी दिखाता है वो। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो रॉ मटेरियल और एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला के जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब ये टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग? अलग बहुत सारी प्रकार की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इधर हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करते हैं। ये तो कुछ टाइप्स हो गए। इस तरह से काफ़ी सारी टेस्टिंग मेथड्स है जिससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब ये सब हम लोग चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो हमको एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स दिए हुए कि ये स्टैंडर्ड का ही प्रोडक्ट बनेगा और ये स्टैंडर्ड का ही प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। तो उस रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ये सब हमको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखनी है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग कंपोनेंट्स। स्कोप, अभी ये हमको स्कोप में जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि ड्रग है जो कि एक्टिविटी दिखाता है वो। देन फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स मतलब ड्रग बनाने के लिए जो ड्रग प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आप एपीआई के साथ जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, सपोज आप मान लीजिए पैरासीटामोल की टैबलेट खा रहे हैं तो पैरासीटामोल का डोज होता है 500 मिलीग्राम। अगर उतने से इससे आपको बड़ी गोली नहीं बन सकती है तो उसके लिए हम लोग कुछ और चीज़ जैसे कि बल्किंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है या फिर ग्लाइडेंट है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उसमें डालते हैं ताकि हमारा टैबलेट अच्छे से बन सके। उसे कहते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। अभी उसका भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ड्रग मेटाबोलाइट्स मतलब एक बार हमारा ड्रग अगर बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है अलग अलग कंपाउंड्स में, उसको कहते हैं हम लोग ड्रग मेटाबोलाइट्स। तो उस मेटाबोलाइट्स का भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। एंड इम्प्योरिटीज़, हम लोग इम्प्योरिटीज़ का टेस्टिंग करते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे ड्रग में एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस में दो मेजर टाइप्स है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे मैंने पहले आपको बताया क्वालिटी में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सैंपल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सैंपल में क्या है, कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग हाउ मच यानी हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं कितना सब्सटेंस हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। तो ये दो हमारी मेजर टाइप्स ऑफ एनालिसिस है। कॉमन एनालिटिकल टेक्निक्स, अगर क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ एनालिसिस उसमें दो मेजर आते हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स पूछे तो आप ये 4 मेजर टेक्निक्स आपको लिखनी है। तो इसमें है वॉल्यूमेट्रिक या फिर टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, जैसे कि आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि टाइट्रेशन करते हैं, ब्यूरेट में एक लेते हैं केमिकल और एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं और कलर चेंज देखते हैं, उससे कहते हैं हम लोग टाइट्रेशन। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें आता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जहाँ पे एसिड और बेस को हम लोग एक दूसरे के साथ टाइट्रेट करते हैं। देन होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं। एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यानी हम लोगों का
एंड पॉइंट कैसे पता चलता है? जहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट तैयार होता है। उसका नेक्स्ट स्टेप है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके एग्जाम्पल से यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड। यहाँ पे हम लोग रेडिएशंस हमारे सैंपल पे डालते हैं और लोग उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से हम लोग हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है या फिर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। इट इज़ बोथ द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इसमें काफ़ी सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसे कि HPLC, TLC, GC, ये सारे हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। ये आपको ये सारी चीज़ें जो एक एक मैं बता रही हूँ, ये आपको धीरे धीरे आपके एनालिसिस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हमारे सैंपल में और हम लोग इसका रीडिंग्स लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द आइदर द पोटेंशियल डिफरेंस और द कंडक्टोमीटर। यहाँ पे एक कंडक्टोमीटर लिखना मैं भूल गई, यहाँ पे कंडक्टोमीटर भी होता है। पोलैरोग्राफी में हमारे लाइट के हिसाब से लाइट कितना रिफ्रैक्ट होता है उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। सो दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रोल इन ड्रग डेवलपमेंट। रोल इन ड्रग डेवलपमेंट क्या है कि सबसे पहला तो रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल मतलब हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारी हर एक बैच जो है प्रोडक्ट की वो स्टैंडर्ड्स को मीट करे, जो हमारे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी बॉडीज़ ने हमको दिए है उसको मीट करे। कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड्स, प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स और कॉम्पोजिशन के स्टैंडर्ड्स। प्योरिटी मतलब अगर हमारे रेगुलेटरी बॉडी ने बताया कि आपका ड्रग 95 to 105% में ही आना चाहिए, तो हमको हमारा उस ब्रैकेट के अंदर ही हमारी प्योरिटी आनी चाहिए। कॉम्पोजिशन में अगर हमारे कॉम्पोजिशन में बताया कि आपका प्रोडक्ट में सैम्पल ए और सैम्पल बी इतने अमाउंट में रहेगा तो वो उतना ही आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी स्टडीज़। तो इसमें हम लोग ये इवेल्युएट करते कि हमारा जो सब्सटेंस का जो क्वालिटी है वो अगर अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कैसे होता है। सो वी एक्सपोज अवर सैम्पल टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट pH। ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग हमारा एक्सपायरी डेट फाइंड आउट कर सके और हमारा ड्रग अलग अलग कंडीशंस में कैसे स्टेबल रहता है ये फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस में ये इसेंशियल है हमारे अप्रूवल में। अभी रेगुलेटरी क्योंकि आपको सबको पता है कि ये फार्मेसी फील्ड पूरा रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारे ऊपर हमेशा रहती है जो सब चीज़ें कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के लिए जो FDA होता है वो, तो उसका अप्रूवल पाने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कंपनी ने कोई नया ड्रग इन्वेंट किया है तो हम लोग न्यू ड्रग एप्लीकेशन करते हैं, उसका अप्रूवल पाने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए। की एस्पेक्ट से जो आपको पता रहने चाहिए ये है फार्माकोपियाज़। ये फार्माकोपियाज़ आप बहुत बार सुनेंगे। क्या होता है फार्माकोपियाज़? फार्माकोपियाज़ ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन बुक्स होती है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या फिर इंडियन फार्माकोपिया। ये सारे फार्माकोपियाज़ है जो जिस किताबों में ये सब स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ एरर्स एंड प्रिसीजन। एरर मतलब क्या है कि हमारे इसमें गलतियाँ हो सकती है, तो वो टाइप सिस्टमेटिक और रैंडम। तो ये चीज़ों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सोर्स है, कहाँ से आया है। ये सोर्स हमको एरर का सोर्स जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि हमारा ड्रग जो है या फिर हमारी जो प्रोसेस है, मेथड है एनालिसिस की, ये एक्यूरेट है या नहीं, टू इंश्योर दी एक्यूरेसी। तो अभी ये है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स इट इज़ द यूज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स फॉर कैलिब्रेशन। अभी स्टैंडर्ड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके ये चीज़ें कब इस्तेमाल होती है? हमको कंपैरिजन के लिए जो चाहिए तब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब हमारा एक आधा इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग चेक करने के लिए ताकि ये स्टैंडर्ड्स मीट करता है या नहीं, इसलिए हमको इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ता है। यहाँ तक हमने की एस्पेक्ट्स तक देख लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।